जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। साथियों, आज मैं आपके लिए हरियाणा जीके की एक और नई क्लास लेकर आया हूं, जो आपके ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। दोस्तों, आपका टाइम न लेते हुए, ख़राब करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। सही उत्तर है यमुना। इसकी लंबाई हरियाणा में 320 किलोमीटर है। यह बंदरपुर चोटी से निकलती है। 1367 दोस्तों 6367 मीटर की ऊंचाई से निकलती है और इसकी टोटल लंबाई 1320 किलोमीटर है। इसे यम की बहन और सूर्य की पुत्री नामों से जाना जाता है। टांगरी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है। दोस्तों, जो टांगरी नदी है यह मारकंडा की प्रमुख नदी है और अरुणा का प्राचीन नाम दोस्तों किसका है, मारकंडा का अरुणा कहते हैं। दोस्तों, टांगरी ऐसी नदी है जो हरियाणा से बहती है और हरियाणा में ही खत्म हो जाती हैं। नेक्स्ट है, किस नदी का उद्गम स्थल नाहन के पास शिवालिक पहाड़ियों से है। मारकंडा। कौन सी नदी बहरोड पहाड़ी से निकलती है। साहिबी नदी बहरोड पहाड़ी से निकलती है। जीतगढ़ या मनोहरपुर से भी इसको कह सकते हैं। यह दक्षिण हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। नेक्स्ट है, वर्ष 1947 में सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत किस झील का निर्माण हुआ था। बड़खल झील का हुआ था सिंचाई के लिए। पटौदी के निकट कौन सी नदी साहिबी नदी में मिल जाती है। इंदौरी नदी मिल जाती है। कौन सी नदी मुलाना के समीप मारकंडा नदी में मिलती है। टांगरी नदी मिलती है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी ताजीवाला में से कलेसर के समीप हरियाणा के यमुनानगर जिले में हरियाणा की सीमा से प्रवेश करती है। यमुना नदी प्रवेश करती है। नेक्स्ट है, नीमराणा सुरेठी छूछकवास आदि क्षेत्र किस नदी से सिंचित किए जाते हैं। कृष्णावती नदी से सिंचित किए जाते हैं। इसका पुराना नाम था कसोती। यह दरीबा कॉपर माइन से निकलती है। कौन सी झील हरियाणा में स्थित है। दमदमा झील, कोटला झील, खलीलपुर झील। इससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। हरियाणा की कौन सी झील विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। बड़खल झील। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध बड़खल झील हरियाणा के किस जिले में है। फरीदाबाद में स्थित है। इसकी स्थापना 1947 में की गई थी सिंचाई के लिए। कौन सी नदी पंजाब के संगरूर में घग्गर नदी में मिल जाती है। सरस्वती नदी। हरियाणा राज्य के दक्षिणी क्षेत्र में प्रवाहित होने वाले दो प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं। साहिबी और इंदौरी नदी प्रमुख हैं। कौन सी नदी नजफगढ़ नाले के द्वारा यमुना में मिल जाती है। साहिबी नदी मिल जाती है। इस पर 1970 में दोस्तों क्या आई थी, बाढ़ आई थी, इसलिए 1970 में यहाँ क्या बनाया गया था, 80 के आसपास मसानी डैम बनाया गया था। नेक्स्ट है, कौन सी झील नजफगढ़ नाले में गिरती है। साहिबी नदी। हरियाणा के फर्रुख नगर में कौन सी झील है। सुल्तानपुर झील है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी के बारे में किंवदंती है कि भृगु ऋषि की पत्नी दिव्य पूर्णिमा के नेत्रों से निकली है। दोहान नदी। कौन सी नदी हसनपुर से होते हुए प्रवेश करती है। यमुना नदी में दोस्तों कौन सी, ये हसनपुर से पलवल के और जाकर कहाँ मिलती है, अलीगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरीदाबाद में बड़खल झील का निर्माण 1947 में किया गया था। किस नदी का प्राचीन महत्व है। दोहान नदी का। यह भृगु ऋषि की पत्नी दिव्य पौलिमा थी। नेक्स्ट है, कौन सी नदी हरियाणा में घर एवं कंघी कहा जाता है। गिरिपादीय मृदाओं को घर या कंघी कहा जाता है। मृदा की उर्वरता में हास्य का कारण क्या है। लवणता और अक्षरिता, मृदा में कमी, नमी का अभाव और मृदा अपरदन। रोसली मृदा किस जिले में पाई जाती है। यह झज्जर एवं गुरुग्राम रेवाड़ी में पाई जाती हैं। हरियाणा के मैदानी भाग में मुख्यतः किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। पीले भूरे रंग की उपजाऊ मृदा पाई जाती हैं। अगला है, हरियाणा का कितने क्षेत्र वायु प्रदूषण से प्रभावित हैं। 15 लाख हेक्टेयर वायु प्रदूषण से प्रभावित है। किसे रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। मृदा अपरदन को रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गिरिपादीय मृदाओं का घर किसे कहा जाता है? कालका को कहा जाता है, जो इसकी चौड़ाई है 27 किलोमीटर है। भूमि संरक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? ऊपरी सतह पर बहाव कम करना, कृषि जल प्रबंधन में। अगला है, हरियाणा के मध्यवर्ती भाग में कौन सी मृदा पाई जाती हैं? दोमट मृदा पाई जाती हैं। हरियाणा का लगभग 12 लाख हेक्टेयर क्षेत्र किस समस्या से प्रभावित है? वायु कटाव से प्रभावित है। बालुका स्तूप प्रधानता किस मृदा की विशेषता है? अत्यंत हल्की मृदा की विशेषता है। कौन से जिले लवणता से ग्रसित हैं? पूर्वी हिसार, पूर्वी भिवानी और पश्चिमी रोहतक। हरियाणा के किस भाग में हल्के भूरे रंग की रेतीली मृदा पाई जाती हैं? दक्षिणी पश्चिम भाग में हल्के भूरे रंग की मृदा पाई जाती हैं। किस प्रकार की मृदा को हरियाणा में रोसले भी कहा जाता है? हल्की मृदा को हरियाणा में रोसले भी कहा जाता है। किस मृदा में बालुका, मिट्टी और सिल्ट का लगभग बराबर अनुपात पाया जाता है? बलुई दोमट मृदा में बराबर अनुपात पाया जाता है। हरियाणा के किस जिले में लाल चेस्टनट मृदा पाई जाती है? यमुनानगर में पाई जाती हैं। किस मृदा में चूने के अंशों का बाहुल्य रहता है? अत्यंत हल्की मृदा में चूने के अंशों का बाहुल्य रहता है। हरियाणा की कितनी प्रतिशत भूमि लवणता अक्षरता से ग्रसित है? 32% लवणता से ग्रसित है। लवणता तथा अक्षरता से ग्रसित मृदाओं को स्थानीय भाषा में कहा जाता है रेह या कल्लर कहा जाता है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस भाग में अपेक्षाकृत बलुई दोमट मृदा पाई जाती है? पश्चिम में। मध्यम मृदा को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। झिरका के क्षेत्रों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? मोटी दोमट मृदा। अगर दोस्तों हमारे चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और वीडियो को लाइक भी करें। किस मृदा को खादर कहा जाता है? सामान्यतः भारी मृदा को खादर भी कहा जाता है। जो नई जलोढ़ मिट्टी इसको भी हम खादर के नाम से ही जानते हैं। किस मृदा पर प्रतिवर्ष बाढ़ के कारण मृदा की नई परत जम जाती है? सामान्य भारी मृदा पर, जिसको हम खादर कहते हैं। हरियाणा के किस जिले में सोलर नामक कठोर सिक्का मिलता है? थानेसर में और कहाँ पर? फतेहाबाद में सोलर नामक कठोर सिक्का मिलता है। हरियाणा में बृहद पैमाने पर मृदा अपरदन का क्या कारण है? जल वायु द्वारा अपरदन हरियाणा के किन जिलों में अधिक होता है? दक्षिण पश्चिम जिलों में सबसे अधिक वायु अपरदन होता है। हरियाणा का कितना क्षेत्र जल अपरदन से प्रभावित है? 2.6 लाख हेक्टेयर। कौन सा जल अपरदन क्षेत्र से ग्रसित है? अम्बाला, यमुनानगर और पंचकुला। कृषि विभाग द्वारा हरियाणा में उपमंडल स्तर पर भूमि जल परीक्षण की कितनी प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं? 30 प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। हरियाणा में भूमि संरक्षण कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए उन्हें कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? 5 मंडलों में विभाजित किया गया है। कौन सी मृदा को डाकर कहा जाता है? भारी मृदा को डाकर के नाम से जाना जाता है। कौन सी मृदा में भुरभुरा बलुआ पत्थर पाया जाता है? शिवालिक मृदा में इसमें चूना पत्थर भी पाया जाता है। हरियाणा के किस जिले में उदासीन प्रतिक्रिया वाली मृदा पाई जाती है? यमुनानगर में उदासीन प्रतिक्रिया वाली मृदा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मृदा के वर्षा के दौरान चिपचिपी तथा शुष्क मौसम में अधिक कठोर जाती है? भारी मृदा। नेक्स्ट है, हरियाणा के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में वन पाए जाते हैं? दोस्तों अगर कुल बात करी जाए तो 6% के आसपास पाए जाते हैं। हरियाणा के कुल भौगोलिक क्षेत्र कितने प्रतिशत पर वनाच्छादन है? दोस्तों ये बढ़कर 12.93% हो गया है। 3.93% हो गया है। अगला है, स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च के अनुसार राज्य में सबसे कम प्रतिशत वन दोस्तों कब किसमें है? फतेहाबाद में है। अब भी दोस्तों फतेहाबाद में ही है। दोस्तों हमारा अब ये कितना हो गया है? 2013 की स्टेट बोर्ड के अनुसार राज्य में जो कुल वन है पाए जाते हैं, ये अब हमारा 1600 करीब हो गया है। हरियाणा में ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा नामक वृक्षारोपण की शुरुआत कब की गई थी? 1980-90 में की गई थी। राज्य के कुल अभिलेखित वन क्षेत्र कितने प्रतिशत भाग में आरक्षित वन पाए जाते हैं? 15.97% पर आरक्षित वन पाए जाते हैं। राज्य के कुल अभिलेखित वन क्षेत्र
के कितने प्रतिशत भाग पर संरक्षित वन पाए जाते हैं? 74.28% पर संरक्षित वन पाए जाते हैं। हरियाणा के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर वनाच्छादन है, वृक्षाधान है? 6.8% पर। मूढ़ों से संबंधित कुटीर उद्योग में किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? सरकंडा, जो सबसे ज़्यादा काम फर्रुखनगर में मिलता है। स्टेट फॉरेस्ट के अनुसार 2013 के राज्य के कुल कितने वृक्षाधान हैं? 1282 वर्ग किलोमीटर। आम और जामुन किस वन की विशेषता है? उष्णकटिबंधीय वन की विशेषता है। स्टेट फॉरेस्ट 2013 के अनुसार राज्य में कुल कितने वनाच्छादन या वृक्षाधान हैं? 2868 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, राज्य के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है? पंचकुला में। कितना पाया जाता है? 43% सबसे ज़्यादा पाइसी में पाया जाता है। हरियाणा में सर्वाधिक झाड़ियाँ किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? यह गुरुग्राम में पाई जाती हैं। और सबसे कम कहाँ पाई जाती हैं? जींद में पाई जाती हैं। स्टेट फॉरेस्ट 2013 के अनुसार हरियाणा राज्य में कुल कितने वनाच्छादन हैं? 1586 वर्ग किलोमीटर हैं। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान के किस जिले में अवस्थित है? गुरुग्राम में स्थित है। इसकी स्थापना 1971 में पक्षी विहार के रूप में की गई थी और 1992 में इसको बना दिया गया था। 1992 या 1991 में क्या बनाया इसको? नेशनल पार्क बना दिया गया। महम हिरण उद्यान राज्य के किस जिले में है? रोहतक में स्थित है। चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क किस जिले में स्थित है? यमुनानगर में स्थित है। कहाँ पर? चूहरपुर में। कौन सा ये हरियाणा का इको पार्क सर्वप्रथम इको पार्क है? सुल्तानपुर पक्षी विहार। हरियाणा में कुल कितने प्रतिशत उद्यान हैं? 2 उद्यान हैं हरियाणा में। राज्य के किन 2 जिलों में विशेष पर्यावरण न्यायालय की स्थापना की गई है? फरीदाबाद और हिसार में। दोस्तों, जब ये है फरीदाबाद, इसको काट कर हमारा क्या बना गया है? कुरुक्षेत्र में बना दिया गया है। और इसका जो कोर्ट कैंप लगता है ये हमारा करनाल में लगता है। तो इसका आंसर होगा जो आपका सही है कुरुक्षेत्र आएगा इसमें, और हिसार। हरियाणा सुल्तानपुर को जलीय पक्षी हेतु कब आरक्षित किया गया? 1970-71 में। राज्य में रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र स्थित है पिंजौर में। गिद्धों की बीमारी का अध्ययन करने हेतु हरियाणा के किस स्थान में नेचुरल सोसाइटी की स्थापना की गई है? पिंजौर में स्थापित की गई है। राज्य में यूरोपीय संघ की मदद से हरियाणा सामुदायिक नामक परियोजना कब शुरू की गई थी? 1998-99 में शुरू की गई थी। सुल्तानपुर पक्षी विहार की स्थापना कब की गई? 1970-71 में शुरू की गई थी। जनता की सुविधा के लिए 1998 में जहाँ पर्यावरण न्यायालय का कैंप कोड लगाया जाता है, कहाँ लगता है? करनाल में लगता है। किस जिले में सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है? गुरुग्राम में स्थित है। कचनार किस वन की विशेषता है? उपोष्ण कटिबंध की विशेषता है। भौंकने वाले हिरण का निवास किस वन्यजीव अभयारण्य में है? कलेसर वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है। कौन सा वन्यजीव अभयारण्य अपनी सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है? भिंडावास अपनी सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। हरियाणा में नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल एक्ट कब आया था? 1998 में आया था। हरियाणा में वनस्पति वन योजना कब लागू की गई थी? 1 नवंबर 2003 को वनस्पति वन योजना लागू की गई थी। चैंपियन एफ सेट के अनुसार हरियाणा में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं चैंपियन एफ सेट के अनुसार। अगला है ग्रेनिंग ऑफ हरियाणा कार्यक्रम किससे संबंधित है? घास से संबंधित है। वृक्षारोपण डीला क्या है? डीला एक घास है। इसकी स्थापना जो कब हुई थी ग्रेनिंग ऑफ हरियाणा की? 1988-89 में शुरू हुई थी। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? 143 वर्ग किलोमीटर है। कलेसर को किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था? 2003 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया था। किंगफिशर के लिए प्रसिद्ध कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है? भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य प्रसिद्ध है। हरियाणा की लगभग कितने प्रतिशत जलवायु कृषि एवं उससे संबंधित कार्यों में लगी हुई है? 70%। हरियाणा में कुल कृषि योग्य भूमि के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत है? 84% है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करें। हरियाणा के राज्य को कितने जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है? 2।
राज्य में किस फसल को स्थानीय भाषा में आषाढ़ी की फसल कहा जाता है? रबी की फसल को आषाढ़ी की फसल कहा जाता है। राज्य में किस फसल को स्थानीय भाषा में सावनी की फसल कहा जाता है? खरीफ की फसल को सावनी कहा जाता है। राज्य के किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? सिरसा में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है। गेहूं उत्पादन की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। राज्यों के खाद्यान्नों में से सर्वाधिक उत्पादकता किसकी होती है? गेहूं की होती है। वर्तमान समय में हरियाणा में कृषि एवं सहबद्ध गतिविधियों का सकल घरेलू उत्पादन में कितना योगदान है? 14.1% योगदान है। किस राज्य को गेहूं की टोकरी कहा जाता है? कटोरी हरियाणा को कहा जाता है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य की प्रमुख व्यावसायिक फसलें कौन सी हैं? गन्ना, कपास है। राज्य के किन जिलों में संयुक्त रूप से धान का कटोरा कहा जाता है? कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल और जींद को कहा जाता है। हरियाणा का कौन सा जिला बासमती चावल के उत्पादन में विश्व प्रसिद्ध होने के कारण चावल का कटोरा नाम से जाना जाता है? करनाल को कहा जाता है। हरियाणा में चावल की खेती मुख्यतः किन भागों में होती है? पूर्वी एवं मध्यवर्ती भागों में होती है। अगला है, राज्य का कौन सा जिला कपास उत्पादन में अग्रणी है? सिरसा। राज्य में रजनीगंधा के फूलों का प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा है? फरीदाबाद है। राज्य में सर्वाधिक उत्पादक कौन सी फसल है दोस्तों? गन्ना सर्वाधिक उत्पादित फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ना उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला अग्रणी है? यमुनानगर। अकेला हरियाणा का 27% यमुनानगर उत्पादक करता है। राज्य में गन्ना उत्पादन में किन दो क्षेत्रों में किया जाता है? पूर्वी और पूर्वी जिलों में। राज्य के किस जिले में बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन होता है? भिवानी में बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन होता है। राज्य का कौन सा जिला कुंभी के उत्पादन के लिए देश में अग्रणी है? सोनीपत सबसे अग्रणी है। राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में किस सब्जी की खेती की जाती है? आलू की खेती की जाती है। राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में किस फसल की खेती होती है? किस फल की होती है? आम। सबसे ज़्यादा फल कहाँ होता है? अम्बाला में। राज्य के किस जिले में आंवले का उत्पादन होता है? सिरसा में खट्टे फलों का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में किस मसाले की खेती जाती है? हल्दी की मसाले की खेती की जाती है। हल्दी का राज्य के लिए किस जिले में उत्पादन होता है? अम्बाला में। हरियाणा में किसानों के लाभार्थ हेतु कृषक उपहार योजना कब शुरू की गई थी? 2 अक्टूबर 2000 को की गई थी। हरियाणा में सर्वाधिक क्षेत्र में किस फूल की खेती की जाती है? ग्लैडियोलस की खेती की जाती है। सिरसा की मंजियाना परियोजना किस मिशन के तहत आती है? बागवानी मिशन के तहत आती है। हरियाणा किसका भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? बटन मशरूम का। किसके उत्पादन में तीव्र वृद्धि हेतु हरियाणा में क्लस्टर पद्धति को बढ़ावा दिया जा रहा है? फल को दिया जा रहा है। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबे न करते हुए अपनी वाणी को मैं यही विराम देता हूँ। दोस्तों आपके लिए बताइए ये सेशन कैसा रहा? अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे। दोस्तों अगर चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।